नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। मैं कौशल तिवारी और बिगिनियर संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार का पंच लाइन है, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। दावा है उनका कि विकास की नदियां बहा दी जाएगी और इस विकास के चमक के बीच ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। झटके में उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। कोई नीति नहीं, विस्थापन से लेकर व्यवस्थापन तक। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता तो अब रेलवे लाइन के किनारे बसे बस्तियों की भी हो गई है। क्योंकि मोदी सरकार का अपना विकास मॉडल है। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं रेल लाइन बिछते चला जाए ताकि उद्योगपतियों को कोयला या आयरन ओर या खनिज ढोने में कोई तकलीफ ना हो। ये अलग बात है कि राजस्थान की सरकार ने तो अडानी को कोल परिवहन के लिए 1400 करोड़ रुपए भी दे दिया, जिसका भुगतान अडानी करना था। और जब न्यायालय में ये मामला गया और जिस माननीय जज गुप्ता जी ने अडानी पर जुर्माना ठोका, उस जज का 24 घंटे के भीतर ही तबादला कर दिया। तब ऐसे में उद्योगपतियों की वजह से बिछ रही रेल लाइनों को लेकर कई तरह के सवाल है। विकास होना चाहिए, विकास सतत प्रक्रिया है, लेकिन विकास ही प्राथमिकता हो जाए कि और गरीब कोई मायने न रखे, तब ये सवाल उठता है कि कोरबा क्षेत्र के उन बस्तियों के लोगों का क्या होगा। दरअसल कोरबा क्षेत्र में उर्गा से लेकर गेवरा खंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण होना है, कापा से गेवरा रोड खासकर। और इसके लिए रेल लाइन से लगकर आने वाली बस्तियां, चाहे फोकटपारा हो, इमली छापर हो या और भी दूसरी बस्तियां हो, वहां हटने के लिए नोटिस दे दिया गया। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी SECR के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। पवन टॉकीज क्रॉसिंग से हसदेव नदी पुल तक पटरियां बिछेंगी और न केवल पटरियां बिछेंगी बल्कि सब स्टेशन और यार्ड भी बनेगा, ये रेलवे के अधिकारियों का कहना है। लेकिन इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जो सालों से, बल्कि 50 सालों से यहां रह रहे हैं और रेलवे इन्हें अतिक्रमण भी मान रही है। हालत यह है कि यदि बस्ती में कोई भी अनजान सा शख्स ठीक ठाक कपड़े पहने पहुंच जाए, कोट टाई लगा ले, तो बस्ती के लोग सहम जाते हैं कि पता नहीं कौन आया है जो उनके घरों पर बुलडोजर चला दे। बस्ती के लोगों से जब हमारी टीम ने बात की तो पता चला, उन लोगों का कहना था कि हम लोग सालों से यहां रह रहे हैं, बल्कि 50 सालों से। हम यहां से कहां जाएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी आसपास ही जुड़ी हुई है। बिना घर दिए विस्थापन या व्यवस्थापन कैसे किया जा सकता है? सरकार का नियम है, सरकार तो दावा करती है कि एक भी घर बगैर व्यवस्थापन या विस्थापन के नहीं उजाड़ा जाएगा। वे दबी जुबान से गुस्से में कहते भी हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान दे दो। लेकिन जब बुलडोजर आएगी, वे जानते हैं उन्हें जाना पड़ेगा। यदि कुछ बचा लें अपने जेवर, कपड़े, बर्तन, तो बड़ी बात होगी। रेलवे के मुताबिक यह तीसरी और चौथी रेल लाइन की मंजूरी यानी पटरी की मंजूरी तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन लगातार जनप्रतिनिधियों के विरोध की वजह से वे इस मामले को टाल रहे। अब टालना बड़ा मुश्किल है, ये रेलवे के अधिकारियों का कहना है। इसलिए उन्हें हटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। अब निर्माण किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता।
ऐसे में अब सवाल ये है कि विकास की इस पटरी पर ट्रेन तो दौड़ेगी, लेकिन उन सबके आंसुओं का क्या होगा? सरकार जब तक ठोस नीति नहीं बना लेती तब तक इस तरह की कार्रवाई से सत्ता को भी बचना चाहिए। गरीबों के सपने कैसे कुचलते हैं ये हमने कई जगह पर देखा है। विकास के नाम पर सपनों का कुचल जाना नई बात नहीं है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी यदि ठोस नीति न हो व्यवस्थापन का, विस्थापन का, तब क्या इन गरीबों के सपने कुचलने की नियति बनी रहेगी? देखना हो।